आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बड़ा टाइम में उलट फेर होती रही, कभी ये कभी वो। कुछ अड़चने थी जिसकी वजह से, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। परंतु जो लिखा होना होता है वही होता है, और 7:30 बजे लिखा होना था मेरी किस्मत में, तो 7:30 बजे मैं आपके समक्ष आ गई हूँ। और जब तक लोग जुड़ते हैं कुछ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है मेरी इस साल में 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। शुरुआत हुई थी लाइन्स ऑफ फेट से, जो इंग्लिश का पोइट्री कलेक्शन है। फिर उसके पश्चात एक हिंदी की कविताओं का संग्रह आया, कई बसंत देखे हैं मैंने। फिर लाइन्स ऑफ फेट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। फिर उसके बाद रेड डायरी नॉवल आई थी। और अब जो लेटेस्ट प्रकाशित है वो है रंग भरा तोहफा। आपको शायद उल्टा दिख रहा है, तो अगर आपको हिंदी पसंद है तो इसे ज़रूर ख़रीदें और पढ़ें और अपने रिव्यूज़ दें। अमेज़ॉन पे दे सकते हैं, गुड रीड्स पे दे सकते हैं। तो चूँकि अब काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, तो शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। ये कविताएं आज जो मैं पेश कर रही हूँ वो अभी पिछले ही कुछ दिनों में लिखी हुई कविताएं हैं। तो आशा है आप लोगों को मेरी आवाज़ बराबर पहुँच रही है। अमित जी जुड़ गए हैं, तो शुरू करते हैं एक 4 लाइनर के साथ। खुशनुमा मंजर फिर आएंगे, सुकून बन वो जिगर में छा जाएंगे। खुशनुमा मंजर फिर आएंगे, सुकून बन वो जिगर में छा जाएंगे। ये मुश्किलें कुछ दिन की मेहमान हैं, फिर तो मुस्कान के बादल छाएंगे। ये मुश्किलें कुछ दिन की मेहमान हैं, फिर तो मुस्कान के बादल छाएंगे। तो दोस्तों, जब भी मुझे कोई मुश्किल लगती है, कोई अड़चन लगती है ज़िंदगी में, मैं इन 4 लाइनों को याद कर लेती हूँ और ये खुद को समझा देती हूँ कि जो है ये समय बीत जाएगा, और खुश हो लेती हूँ। हमारे कई एडमिन्स भी ज्वाइन कर लिए हैं, सरिता जी और राहुल, जावेद, ऋतुराज, हेलो ऋतुराज, रवि जी, ऐसे काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। तो पहली कविता जो मैं आज पेश करूंगी उसका शीर्षक है सुकून। जी हाँ, सुकून ही एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको चाहिए होती है। सरिता इधर वाह लिख रही है, और सीमा जैन जी हेलो नीलम जी लिख रही हैं। तो पेश है मेरी पहली कविता आज की, सुकून। जाने कहाँ खो गया सुकून है, जाने कहाँ खो गया सुकून है। ये कैसी खामोशी है जो माहौल में अमावस बन छाई है। वक्त ने भी जाने क्यों ले ली अंगड़ाई है। कहाँ खो गया वो दिल का जुनून है, जाने कहाँ खो गया सुकून है। ये कैसी खामोशी है जो माहौल में अमावस बन छाई है। वक्त ने भी जाने क्यों ले ली अंगड़ाई है। कहाँ गया वो दिल का जुनून है, जाने कहाँ खो गया सुकून है। आँखों में जाने कैसे अब्र हैं जो झूमते भी नहीं और बरसते भी नहीं। जहन में जाने कैसी हलचल है, कोई भी मंजर इसे जचते ही नहीं। ये डूबता हुआ सूरज जाने कैसा शगुन है, जाने कहाँ खो गया सुकून है। आँखों में जाने कैसे अब्र हैं जो झूमते भी नहीं और बरसते भी नहीं। जहन में जाने कैसी हलचल है, कोई भी मंजर इसे जचते ही नहीं। ये डूबता हुआ सूरज जाने कैसा शगुन है, जाने कहाँ खो गया सुकून है। और अब आखिरी स्टैंजा पे गौर फरमाइएगा। ए उड़ते हुए परिंदे तुमने न जाने क्या ठानी है। ये उड़ना तुम्हारा, यही तो हमारी मौजूदगी की निशानी है। बजने लगी तुमको देख मेरे भी दिल में गुनगुन है, बस करीब आने ही वाला सुकून है। तो ये स्टैंजा फिर से रिपीट करूंगी कि उड़ते हुए पंछी तुमने न जाने क्या ठानी है। ये उड़ना तुम्हारा, यही तो हमारी मौजूदगी की निशानी है। बजने लगी तुमको देख मेरे भी दिल में गुनगुन है,
बस करीब आने ही वाला सुकून है। तो ये थी मेरी कविता सुकून। दोस्तों, आजकल का जो माहौल है ये उसी पे लिखी हुई कविता है, क्योंकि अक्सर हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो मैं भी बेचैन थी उस दिन, परंतु जब मैं बेचैनी में ऐसे ही बाहर वॉक कर रही थी तो मुझे उड़ते हुए पंछी दिखे, और उनसे न जाने कहाँ मुझे उत्साह, जुनून, जोश सब कुछ मिल गया। और यही मैंने इस कविता में दर्शाने की कोशिश की है। सरिता को पोएम पसंद आई, लाल बुराई जी को पसंद आई, सपना जी भी ज्वाइन कर लिए हैं। हेलो सपना जी। ऋतुराज जी भी उम्दा लिख रहे हैं। मीनाक्षी मोहन, अरे वाह, आपने भी ज्वाइन किया है। लवली लिख रही हैं। निवेदिता जी वाह वाह लिख रही हैं। संदीप जी को भी पसंद आई। सीमा वाह लिख रही हैं। और आजम जी गुड लिख रहे हैं। और आयन जी बहुत बड़ा कुछ लिखे हैं, जो कि मैं अभी तो नहीं पढ़ पाऊंगी, बाद में ज़रूर पढ़ूंगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जो भी अच्छे कमेंट्स होते हैं मैं सब पढ़ती हूँ। अच्छे यानी क्रिटिसिज्म अच्छा है, परंतु कभी कभी हम लोग देखते हैं पेज में बहुत फालतू लोग आके बहुत फालतू बातें लिखते हैं। उसको हमारे एडमिन हरदम मौजूद रहते हैं तलवार लिए हुए, और उनको पेज से बैन करते जाते हैं। और रहा जी, जीतू जी, देव प्रकाश जी, पांचोड़ जी, सभी को कविता पसंद आई। तो अब फिर एक बार सुनाना चाहूँगी एक 4 लाइनर, जैसे कि मेरा तरीका है। असाहसी ख्याल जब अचानक गिरता है, चोटे जिगर से आदमी तिलमिला जाता है। असाहसी ख्याल जब अचानक गिरता है, चोटे जिगर से आदमी तिलमिला जाता है। हिम्मत वाले इसे हारे तकदीर नहीं मानते, और किस्मत का तारा भी जगमगा जाता है। हिम्मत वाले इसे हारे तकदीर नहीं मानते, और किस्मत का तारा भी जगमगा जाता है। तो हिम्मत हो तो कोई भी जो मुश्किलें हैं वो चली जाती हैं। सरिता ब्यूटीफुल लिख रही हैं। और रवि जी ज्वाइन कर लिए हैं। अपर्णा जी ब्यूटीफुल पोएम लिख रही हैं। थैंक यू अपर्णा जी। मनमोहन जी लाजवाब लिख रहे हैं। अस्सी भाई जी भी ज्वाइन कर लिए हैं। तो अगली कविता जो मैं सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है ठोस सूखे शजर सी। शजर यानी पेड़ होता है, जिसको नहीं पता है उनके लिए है। ठोस सूखे शजर सी। बहुत हो गया, अब कुछ कहना ही नहीं चाहती। बहुत हो गया, अब कुछ कहना ही नहीं चाहती। खामोश हो गई हूँ, ठोस हो गई हूँ, बड़ी बस खड़ी हूँ किसी शजर सी, देखते हुए कि क्या खेल दिखा रहे हैं ये बदमिजाज लम्हे। बहुत हो गया, अब कुछ कहना ही नहीं चाहती। खामोश हो गई हूँ, ठोस हो गई हूँ, बस खड़ी हूँ किसी शजर सी, देखते हुए कि क्या खेल दिखा रहे हैं ये बदमिजाज लम्हे। हिल नहीं सकती, किसी की मदद नहीं कर सकती, किसी को बहला नहीं सकती, किसी के आंसू नहीं रोक सकती। और मेरे खुद के आंसू शजर हो जाने के बाद वो कहाँ दिखते हैं। बस खड़ी हूँ किसी शजर सी, देखते हुए कि क्या खेल दिखा रहे हैं ये बदमिजाज लम्हे। हिल नहीं सकती, किसी की मदद नहीं कर सकती, किसी को बहला नहीं सकती, किसी के आंसू नहीं रोक सकती। और मेरे खुद के आंसू शजर हो जाने के बाद वो कहाँ दिखते हैं। मेरा मन भी हो गया है किसी नंगे शजर सा, जिसमें गुल नहीं खिलते, जिस पर परिंदे नहीं झूमते, क्योंकि अब उस पर कोई पत्तियां भी नहीं बची। मेरा मन भी हो गया है किसी नंगे शजर सा, जिसमें गुल नहीं खिलते, जिस पर परिंदे नहीं झूमते, क्योंकि अब उस पर कोई पत्तियां भी नहीं बची। कब तक खड़ी रहूंगी यूं मौन धारण किए हुए। कब तक खड़ी रहूंगी यूं मौन धारण किए हुए। ये गर्मी का तेज सहते सहते, इन आंधियों से बचती हुई, इस बारिश से इतना भीगती हुई कि मेरी टहनियाँ गलने लगे। बेबसी का ये आलम अब सहा नहीं जाता। कब तक खड़ी रहूंगी यूं मौन धारण किए हुए। ये गर्मी का तेज सहते सहते, इन आंधियों से बचती हुई, इस बारिश से इतना भीगती हुई कि मेरी टहनियाँ गलने लगी। बेबसी का ये आलम
अब कुछ सहा नहीं जाता। कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा, कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब कोरोना अपने पीक पे था और आसपास हमारे कई मित्रों को हम लोग अलविदा कह रहे थे। तो बड़ा दुख हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सचमुच एक दरख्त सी हो गई हूँ और किसी की मदद नहीं कर सकती। पर फिर ये जो लाइन थी ना, आखिरी लाइन, कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा, इसने मुझे एक जुनून दिया, एक हिम्मत दी। और फिर मैंने बहुत कुछ किया जो कि मैं बयां नहीं करना चाहूँगी, परंतु हम हर कोई कुछ ना कुछ छोटा छोटा जो भी हो सके करें, यही इस कविता के ज़रिए मैंने कहने की कोशिश की है। 2-4 कमेंट्स ले लूँगी। शुभन जी नाइस लिख रहे हैं, रघुवीर जी बहुत सुंदर कविता लिख रहे हैं, बबन जी वेरी नाइस कविता लिख रहे हैं, अमजद जी ने ज्वाइन कर लिया है। और जो है अब फिर से आपको सुनाना चाहूँगी एक 4 लाइनर। मन की स्लेट पर कुछ लिखा, कुछ मिटा दिया। मन की स्लेट पर कुछ लिखा, कुछ मिटा दिया। पर जो कभी मिट न सका, ए खुदा, वो था तेरी आस का दिया। पर जो कभी मिट न सका, ए खुदा, वो था तेरी आस का दिया। तो अगली कविता जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है बुद्ध बनना। जी हाँ, बुद्ध बनना। ये मैंने लिखी थी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। एक आधा अधूरा भंवर घूम रहा है दिलो ज़हन में, न जाने कब से, न जाने कैसे, न जाने क्यों। एक आधा अधूरा भंवर घूम रहा है दिलो ज़हन में, न जाने कब से, न जाने कैसे, न जाने क्यों। मैं बन जाना चाहती हूँ एक बुद्ध। मैं बन जाना चाहती हूँ एक बुद्ध। प्राप्त कर लेना चाहती हूँ परम शांति इसी जन्म में। पा लेना चाहती हूँ एक परम शांति इसी जन्म में। एक ऐसा सुकून जो किसी के आने से न आए, न किसी के जाने से चला जाए। एक ऐसा सुकून जो न किसी के आने से आए, न किसी के जाने से चला जाए। बस ठहरा रहे मेरे मन में किसी सीमा के बिना। बस ठहरा रहे मेरे मन में किसी सीमा के बिना। अपने मन के अंदर न जाने कितनी यात्रा कर चुकी हूँ, न जाने कितनी बार विचलित होते मन को शांत कर चुकी हूँ। अपने मन के अंदर न जाने कितनी यात्रा कर चुकी हूँ, न जाने कितनी बार विचलित होते मन को शांत कर चुकी हूँ। शायद मैं बन गई हूँ वो रेत जो समंदर की लहरों के आने से भीग तो जाती है, पर फिर अपने स्वरूप में वापस आ जाती है, शांत और ठहरी हुई। शायद मैं बन गई हूँ वो रेत जो समंदर के लहरों के आने से भीग तो जाती है, पर फिर अपने स्वरूप में वापस आ जाती है, शांत और ठहरी हुई। नहीं जानती कि आधा अधूरा भंवर मुझे किस ओर ले जाएगा। नहीं जानती कि ये आधा अधूरा भंवर मुझे किस ओर ले जाएगा। पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। हो सकता है अभी नहीं तो कभी ना कभी मैं बुद्ध बन ही जाऊं। जो भी होगा अच्छा ही होगा। हो सकता है अभी नहीं तो कभी ना कभी मैं बुद्ध बन ही जाऊं। तो ये थी मेरी कविता। आशा है आपने इसे कम पसंद की होगी। लगातार आते कमेंट्स तो यही कह रहे हैं। सरिता तालियां बजा रही हैं, पूनम जी वाह लिख रही हैं, रशीद जी हेलो लिख रहे हैं, निवेदिता जी लिख रही हैं अमेजिंग पावरफुल पोएम, यू आर योरसेल्फ अ वंडरफुल पोएट, थैंक्स डियर। विवेक जी लिख रहे हैं वेरी नाइस मैम। सरफराज जी जुड़ गए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मेरी कविता सुनने वाले सब लोग जानते ही हैं, मैं नेचर, कुदरत या प्रकृति जो भी कहिए, इससे बहुत करीब हूँ। तो इसमें मैं अपने आप को पता नहीं या तो वो मुझ में समाई है या मैं उसमें समाई हूँ, बस ये प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है।
तो एक 4 लाइनर उसी पे। ए कुदरत, मैं तो बन गई जोगन तेरी, गुलों सा मुझे तुझ पर बिछ जाने दे। घुल जाने दे मुझे तेरी रूह में कतरा कतरा, और मेरे जहन को सारे जहां को महकाने दे। ए कुदरत, मैं तो बन गई जोगन तेरी, गुलों सा मुझे तुझ पर बिछ जाने दे। घुल जाने दे मेरी रूह, घुल जाने दे मुझे तेरी रूह में कतरा कतरा, और मेरे जहन को सारे जहां को महकाने दे। कुदरत सारे जहां जहां को महकाती है ना। तो ये लाइनें मैंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे शेयर भी की थी, शायद आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी भी होंगी। तो कुछ कमेंट्स को लेने की कोशिश करती हूँ। महेश जी गुड बोल रहे हैं, धनंजय जी नमस्कार लिख रहे हैं, लीना जो कि खुद अच्छी पोएटस हैं लिख रही हैं ब्यूटीफुल रेंडिशन, दीप जो कि अब और एक खूबसूरत कवयित्री हैं लिख रही हैं बहुत ही खूबसूरत ख्याल, मनीषा जो कि बहुत बेहतरीन पोएट हैं लिख रही हैं पावरफुल, गायत्री जो कि अच्छी कवयित्री हैं लिख रही हैं शानदार शब्द संयोजन, राम सेवक जी नमस्ते लिख रहे हैं, अश्विनी वेरी ट्रू लिख रही हैं, थैंक यू अश्विनी, दीप बहुत ही अनोखी उपमाएं, SK जी ज्वाइन कर लिए हैं, यश जी ज्वाइन कर लिए हैं, और सरिता जी वाओ लिख रही हैं, और मनीषा जी वाह लिख रही हैं, और रूपम जी हार्ट टचिंग लिख रही हैं, अपर्णा जी वाह बहुत खूब पोयम लिख रही हैं, थैंक यू अपर्णा जी। पूनम जी लिख रही हैं आपकी शैली गज़ब है, बहुत शुक्रिया। मनमोहन जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, गायत्री जी लिख रही हैं बहुत सुंदर प्रकृति चित्रण किया दीदी, शुक्रिया। इकबाल जी गुड लिख रहे हैं, राकेश जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, अंजलि जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, आप भी बहुत अच्छी कवियत्री हैं, गुड इवनिंग लिख रही हैं, मनमोहन जी तालियां बजा रहे हैं, और अमित जी, सोहन लाल जी, पप्पू जी आप सब भी ज्वाइन कर लिए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली कविता की ओर, जो कि फिर से कुदरत से ही रिलेटेड है, और इसे मैं एनवायरनमेंट डे के आसपास ही मैंने लिखा था। इसका शीर्षक है खुशी। उसने पूछा, तुमको हरदम खुश देखता हूँ, तुम हरदम कैसे मुस्कुरा लेती हो? उसने पूछा, तुमको हरदम खुश देखता हूँ, तुम हरदम कैसे मुस्कुरा लेती हो? मैंने हंसते हुए कहा, क्या देखा है सुबह सुबह तुमने कुदरत का नज़ारा? क्या देखा है तुमने गुलाबी गुलाब को हवाओं के साथ बहकते हुए? क्या देखा है तुमने मधुमालती को यूं ही बेवजह रक्स करते हुए? क्या देखा है तुमने ध्यान से जामुन की पत्तियों को मुस्कुराते हुए? मैंने हंसते हुए कहा, क्या देखा है सुबह सुबह तुमने कुदरत का नज़ारा? क्या देखा है तुमने गुलाबी गुलाब को हवाओं के साथ बहकते हुए? क्या देखा है तुमने मधुमालती को यूं ही बेवजह रक्स करते हुए? क्या देखा है तुमने ध्यान से जामुन की पत्तियों को मुस्कुराते हुए? क्या सुना है तुमने कोयल का मधुर गीत? क्या कानों में गूंजता है हवाओं का मस्त संगीत? क्या देखा है तुमने सहमी सी भारद्वाज को अपने पंख खोलकर मस्त उड़ते हुए? क्या देखा है तुमने हरे तोते को लाने की खोज में खुशी से जुड़ते हुए? क्या देखी है तुमने चील की मस्त उड़ान? क्या देखा है तुमने वो नीला आसमान? मैंने उसको और प्रश्न पूछे, क्या सुना है तुमने कोयल का मधुर गीत? क्या कानों में गूंजता है हवाओं का मस्त संगीत? क्या देखा है तुमने सहमी सी भारद्वाज को अपने पंख खोलकर मस्त उड़ते हुए? क्या देखा है तुमने हरे तोते को दाने की खोज में खुशी से जुड़ते हुए? क्या देखी है तुमने चील की मस्त उड़ान? क्या देखा है तुमने वो नीला आसमान? वो कंक्रीटी जंगल का रहने वाला था। वो क्या कह पाता भला? वो कंक्रीटी जंगल का रहने वाला था, वो क्या कह पाता भला? मैंने आगे कहा, ये जो कुदरत है ना, वो बस मोहब्बत और मिठास हवाओं में फैलाती जाती है। बस उस मोहब्बत को मैं अपने दिलो जिगर में बसा लेती हूँ, और वो जो मिठास है ना, उसे चूस चूस कर अपने जहन में भर लेती हूँ। खुशी तो अपने आप ही आकर मेरे बदन पर किसी दामन सी ठहर जाती है। मैंने आगे कहा, ये जो कुदरत है ना, वो बस मोहब्बत और मिठास हवाओं में फैलाती जाती है। बस उस मोहब्बत को मैं अपने दिलो जिगर में बसा लेती हूँ, और वो जो मिठास है ना, उसे चूस चूस कर अपने जहन में भर लेती हूँ।
खुशी तो अपने आप ही आकर मेरे बदन पर किसी दामन सी ठहर जाती है। तो दोस्तों, ये पोएम की परिकल्पना की थी मैंने एक दिन सुबह सुबह वॉक करते हुए। सच, कुदरत में कितना कुछ है हमें देने के लिए। क्या हम उसको लेने को तैयार हैं? क्या हम कुदरत को बचाने के लिए कुछ करते हैं? यदि नहीं तो ज़रूर करें, ऐसी मेरी आप सभी से आरज़ू है, तमन्ना है। और जो है मनीषा जी, बहुत, जो कि पेज की एडमिन भी हैं और बहुत अच्छी कवयित्री भी, वो बिल्कुल सटीक कमेंट लिख रही हैं कि नो पर्सनल कमेंट्स। तो ये पेज जो है ये सिर्फ कविताओं के लिए है, लिटरेचर के लिए है। और लिटरेचर माँ सरस्वती होती है, तो माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। पर्सनल कमेंट्स यहाँ ना करें। मोहम्मद ज़कीर लिख रहे हैं वेरी नाइस पोइट्री। अजय वर्मा जी वहाँ लिख रहे हैं। रवि जी वॉ लिख रहे हैं। शंकर जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। और प्रज्ञा लिख रही है दिल को छू गई आपकी खुशी। बहुत शुक्रिया प्रज्ञा। अंजलि जी लिख रही हैं बहुत सुंदर तुलना प्रकृति और खुशी की, थैंक यू। रवि जी बेस्ट लाइन लिख रहे हैं। मनीषा जी लिख रही हैं कमेंट शुड ओनली बी ऑन पोएम्स, यस प्लीज़ टेक केयर। भारत हाय लिख रहे हैं। अजय जी जुड़ गए हैं। और जो है बहुत सारे कमेंट्स हैं, इतने कमेंट्स लेना थोड़ा सा मुश्किल है। अश्विनी अमेजिंग लिख रही हैं। प्रदीप नाइस लिख रहे हैं। आसिफ हेलो लिख रहे हैं। शिव शंकर जी फैंटास्टिक लिख रहे हैं। तो चलिए एक सुनाती हूँ 4 लाइनर कि जब अंत समय आता है हम खोए हुए अवसर याद करते हैं। जब अंत समय आता है हम खोए हुए अवसर याद करते हैं। हर मौके की बात उसके जाने के बाद करते हैं। हर मौके की बात उसके जाने के बाद करते हैं। तो दोस्तों, वक्त रहते ही यदि आपका कोई चाहने वाला है, आपसे कोई मोहब्बत करने वाला है, उसको आप भी अपना प्रेम दर्शाइए। उसे अपनी भी जो इच्छाएं, अपनी भी जो मीन्स अपनी जो फीलिंग्स हैं वो उसे ज़रूर कहिए, नहीं तो समय बीत जाता है और फिर पता ही नहीं चलता। तो अगली कविता जो मैं पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है दरख्त और नदी। दरख्त की आदत थी भूल जाना, नदिया की फितरत थी हर छोटी छोटी यादों को बड़े सलीके से सहेज कर रखना। दरख्त की आदत थी भूल जाना, नदिया की फितरत थी हर छोटी छोटी यादों को बड़े सलीके से सहेज कर रखना। नदिया जब अपनी यादों की किताब के सफ़ों पर लिखी दास्तां दरख्त को याद दिलाती, वो कभी कभी तो बौखला जाता। नदिया जब अपनी यादों की किताब के सफ़ों पर लिखी दास्तां दरख्त को याद दिलाती, वो कभी कभी तो बौखला जाता। उसने एक दिन बड़े गुस्से में कहा, नहीं पसंद है मुझे इन किताबों की कैद, मुझे खुला छोड़ दो। उसने एक दिन बड़े गुस्से में कहा, नहीं पसंद है मुझे इन किताबों की कैद, मुझे खुला छोड़ दो। नदिया ने दरख्त को अपनी मोहब्बत के किस्से याद दिलाए, उसकी लाख मिन्नत की, पर दरख्त का मन ऊब चुका था। नदिया भी कब तक देखती अपनी मोहब्बत की इस तरह की जर्जर हालत, वो वहाँ से हट गई। दरख्त ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि नदिया सूख गई है या उसने रास्ता मोड़ लिया है। वो अपनी धुन में खुश था। हफ्ते महीने में बदले और महीने साल में, तब कहीं जाकर दरख्त को याद आने लगी वो छोटी छोटी बातें। तब उसने लाख आवाज़ दी पर नदी नहीं आई। तब उसने लाख आवाज़ दी पर नदी नहीं आई। अब वो दरख्त हर छोटी छोटी यादों को बड़े सलीके से सहेज कर रखता है और दिन रात नदिया और उसकी मोहब्बत की इबादत करता है। अब वो दरख्त हर छोटी छोटी यादों को बड़े सलीके से सहेज कर रखता है और दिन रात नदिया और उसकी मोहब्बत की इबादत करता है। तो ये थी मेरी कविता दरख्त और नदी। और बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर आपको सुनाना चाहूँगी कि उस हरियाली में झूम जाऊं कोयल से मीठे गीत गाऊं। उस हरियाली में झूम जाऊं कोयल से मीठे गीत गाऊं। बिछ जाऊं उस पर किसी गुल सी और फिर सारे जहां को महकाऊं। बिछ जाऊं उस पर किसी गुल सी और फिर सारे जहां को महकाऊं।
जी हाँ, फिर से मैं कुदरत पे आ गई और ये आज की मेरी आखिरी कविता है और इसका शीर्षक है खुशी से रिश्ता। ये अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने लिखी थी। पुणे में लगभग रोज़ बारिश हो रही थी तो ऐसे ही एक वक्त पे मैंने लिखी थी। बारिश हो रही थी, गुनगुना रही थी बहार, बहती हवाओं में था हंसी सा खुमार। उसने मुझे भी अपनी आगोश में ले लिया और मेरे दिल को बेपरवाही से भर दिया। रिमझिम में भीगती हुई मैं रक्स करने लगी, तितलियों की चाल में मैं मस्त चलने लगी। कभी किसी कली को मुस्कुरा कर चूमती, कभी किसी टहनी का हाथ पकड़ कर झूमती, कभी हंसती कभी खिलखिलाती। तेज बारिश होती तो उसकी धार पकड़ झूल जाती। तेज बारिश होती तो उसकी धार पकड़ झूल जाती। चलती तो यूं लगता हिरनी सी है मेरी चाल, हाँ हो गई थी मैं बिल्कुल ही बेख्याल। चलती तो यूं लगता हिरनी सी है मेरी चाल, हाँ हो गई थी मैं बिल्कुल ही बेख्याल। बादल तो बादल था, थोड़ी देर में उड़ गया, पर खुशी के साथ मेरा एक नया रिश्ता जुड़ गया। बादल तो बादल था, थोड़ी देर में उड़ गया, पर खुशी के साथ मेरा एक नया रिश्ता जुड़ गया। अब जब भी तन्हाई की हलचल सुन लेती हूँ, मैं एक बार फिर से उस खुशी से गले मिल लेती हूँ। अब जब भी तन्हाई की हलचल सुन लेती हूँ, मैं एक बार फिर से खुशी से गले मिल लेती हूँ। तो खूबसूरत मौक़ों को याद करने से हरदम एक ताज़गी मिलती है। ये उसी ताज़गी के बारे में मैंने इस कविता में कहा था। कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, अभी तो ले नहीं पाऊँगी। सुनील जी जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, वो ज्वाइन कर लिए हैं, गुड इवनिंग लिख रहे हैं, दीप तालियां बजा रही हैं। तो आज का मेरा सेशन यहीं ख़त्म होता है, परंतु जाते जाते एक 4 लाइनर। आज सारी बस्ती है पर कल उनका भी सिर्फ मोहल्ला रहा होगा। हौसला रखो हरदम, कभी उनको भी नहीं भरोसा रहा होगा। आज सारी बस्ती है पर कल उनका भी सिर्फ मोहल्ला रहा होगा। हौसला रखो हरदम, कभी उनको भी नहीं भरोसा रहा होगा। जो उम्मीद का दिया जलाते वो हरदम मुस्कुराते रहते हैं। शमा जो दिल में थी कभी उनको भी नहीं पता रहा होगा। जो उम्मीद का दिया जलाते वो हरदम मुस्कुराते हैं। शमा जो दिल में थी कभी उनको भी नहीं पता रहा होगा। तो दोस्तों, खुश रहें, अपने दिल में उम्मीद की जोत जलाए रखें, इसे कभी ना बुझने दें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। प्रज्ञा लिख रही है, बारिश एक ऐसा एक प्रेरणा स्रोत है। सुंदर कविता, बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार गोयल सर भी ज्वाइन कर लिए हैं, लिख रहे हैं, वाह वाह बारिश की धार से झूलना। सर आपकी कविताओं का भी इंतज़ार है। सुनील जोशी जी बेहतरीन लिख रहे हैं और जगजीत जी बहुत खूब लिख रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं सब कमेंट्स नहीं ले पाई हूँ, परंतु जो कविता से रिलेटेड कमेंट्स थे उनको मैं ज़रूर पढ़ूँगी और लाइक करूँगी, जैसे कि मैं हरदम करती हूँ। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार, वनक्कम, गुड बाय।